आपको बता दें, हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाई। अब एक बड़ी खबर इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया। भूपेश बघेल के घर ईडी के छापों पर बोले हैं उमंग सिंघार, सरकार बीजेपी वालों को बचा रही है और छापे तो रोज पड़ते हैं, लेकिन असली बड़ी मछलियों पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ये पूरा बयान जो है वो सामने आया है और उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल के घर पर जो ईडी का छापा पड़ा है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी वालों को बचा रही है। ऐसे छापे तो रोज पड़ते हैं, लेकिन जो मुख्य मछली है उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और असली मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ये बयान जो है वो भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। आज बढ़ रहे हैं प्रदेश के अंदर जो वादे हैं पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इन्वेस्टर मीट के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। और सौरभ शर्मा एक छोटी मछली थी, बड़ी मछली गोविंद राजपूत चाहे भूपेंद्र सिंह जी कोई भी हो, उनके खिलाफ जब प्रमाण है तो सरकार चुप क्यों बैठी। तो इस खबर पर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं नहीं जाइएगा। भिलाई से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रही हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे भिलाई से, जहां पर भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की दबिश देखी गई है। भिलाई निवास पर ईडी की टीम ने जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची हुई है। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। भिलाई निवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल ईडी की टीम की ओर से की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल जारी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव शर्मा विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, आपसे कुछ समय पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम पहुंची है। अलग अलग स्थानों से ईडी की टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंची हुई है। किस मामले की जांच में ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची, इसकी जो जानकारी वो स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ सकी, लेकिन ये माना जा रहा है कि शराब घोटाला और कोयला घोटाले को लेकर जो है वो ईडी की टीम जो जांच कर रही है। और इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर में पहुंची हुई है। उनके समर्थक भी वहां पर लगातार जमा हो रहे हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से पूछताछ आगे बढ़ती है और कितने लंबे समय तक की पूछताछ चलती है। लेकिन फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके घर ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को साथ लेकर ईडी की टीम पहुंची हुई है और भूपेश बघेल की ओर से भी जांच में सहयोग किया जा रहा है। देखना होगा कि कितनी लंबी पूछताछ होती है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि कोयला और शराब घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम जो है वो दबिश देने पहुंची है। गौरव, कितने बजे ईडी की टीम पहुंची और जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, इसकी कोई जानकारी? देखिए, अब से कुछ देर पहले का ही मामला है, जब ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची और उसके बाद में जो तय प्रक्रिया होती है उसका पालन कर ईडी की टीम अंदर पहुंची और उसके बाद अब जो जांच की प्रक्रिया वो लगातार जारी है। कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है गौरव इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर भी पहुंच रहे हैं। अब तक कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे उनके घर के भिलाई स्थित घर के बाहर जो कार्यकर्ता है वो जरूर पहुंच रहे हैं। क्या ईडी की कार्रवाई गौरव लंबी चल सकती है इस पूरे मामले में? निश्चित रूप से ईडी की दबिश को जैसे कि हमने देखा है कि लंबे समय तक चलती है और 1 से 2 दिन भी लगता है, कई बार जो है और भी लंबा समय जो है वो लगता है। तो देखना होगा कि कितने लंबे समय तक पूछताछ होती है और क्या पूरी प्रक्रिया चलती है। ये जो है बड़ा विषय इसलिए भी है, महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट सत्र में शामिल होने के लिए 10 बजे अपने घर से निकलने वाले थे। ऐसे में ईडी की टीम ने दबिश दी है और अब उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा जाने के लिए अनुमति लेनी होगी, या वो पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत अनिश्चितताओं का दौर है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये मामला जो है किस तरह से आगे तूल पकड़ता है और कैसे इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आती है।
गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी की टीम ने क्या सिर्फ भिलाई आवास पर दबिश दी है या फिर और कोई ठिकानों पे भी ईडी की टीम अभी जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, फिलहाल जो प्रथम सूचना आई है वो भिलाई निवास पर ईडी की टीम के दबिश देने की सूचना आई है। अन्य स्थानों पर, अन्य ठिकानों पर कोई दबिश की जानकारी फिलहाल अभी नहीं आई है। ये देखना होगा कि ईडी की टीम जो है वो सिर्फ भिलाई निवास तक की सीमित रहती है या अन्य स्थानों पर भी ईडी की टीम दबिश देती है। जी गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी की टीम क्या रायपुर से ही या फिर कहीं और से आई है, इस बात की कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? तो संपर्क टूट गया हमारा, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम फिर से। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक की पहुंचा रही है, जहां पर भिलाई स्थित निवास पर, पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। आपको बता दें, जांच पड़ताल जारी है और अब से कुछ ही देर में भूपेश बघेल यानी कि 10 बजे विधानसभा सत्र के लिए निकलने ही वाले थे और ऐसे में ईडी की टीम ने यहां पर दबिश दे दी है। जांच पड़ताल जारी है। अभी फिलहाल भिलाई निवास पर ही ईडी की टीम ने दबिश दी है। आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। किस बात को लेकर यहां पर टीम ने दबिश दी है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? अब से कुछ ही देर में यहां पर टीम पहुंची हुई थी और अभी भी जांच पड़ताल वहां पर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। भिलाई निवास पर ईडी की टीम ने जांच पड़ताल यहां पर कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरे जांच पड़ताल में खुलकर सामने आती है। तो इस पूरे मामले में शुरुआत करते हैं उसी खबर के साथ जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। छत्तीसगढ़ में ईडी का एक्शन लगातार जारी है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर दबिश दे दी है। ईडी की टीम भिलाई सेक्टर 3 के वसुंधरा नगर निवास पर दस्तावेजों के साथ डिजिटल डाटा की जांच कर रही है। जानकारी मिल रही है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भी पूछताछ की जा रही है। तो वहीं सहेली ज्वेलर्स के मालिक यानी कि सुनील जैन के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने प्रेस नोट जारी करते हुए इसे शराब घोटाला मामले की कार्रवाई बता दिया है और इस कार्रवाई को भूपेश बघेल के भतीजे सुजीत बघेल ने दबाव की सियासत करार दिया। तो वहीं भूपेश बघेल के ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है जिसमें यह लिखा गया कि ये पंजाब में कांग्रेस को रोकने की साजिश है। इधर भूपेश बघेल के निवास के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। कांग्रेस नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की रेड और इसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत किस तरीके से गर्मा गई है, आप तस्वीरों के जरिए समझिए। एक तरफ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनका जमावड़ा लगा हुआ है, समर्थकों की भीड़ लगी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का भी रिएक्शन आ रहा है। इनके जब पूर्व में जितने भी कार्यवाही किए थे तो 1000 का भी इन लोग नहीं बता पाए। कुल संपत्ति तो कहाँ 2000 करोड़ का, तो कुल मिलाकर के ये सब चीज इन लोगों का पहले से, इनका भी भारतीय जनता पार्टी का ये कथनी करनी सब आप जानते ही हैं। हमारे नेता जब इंदिरा आवास के परसों जब बात किए, अब देखो कि पीएम आवास का किस प्रकार से इन लोग कहते थे कि 18 लाख पीएम आवास हम जो है देंगे, और जब वहां पर हमारे नेता भूपेश बघेल जी के द्वारा, चरणदास महंत जी के द्वारा, हमारे विधायकों के द्वारा जब पूछा गया तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ। कहीं पर भी इन लोग जो आंकड़े को छू नहीं पाए, तो ये उसी के बौखलाहट में ये सब चीज कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है संविधान के ऊपर, हमारे कानून के ऊपर, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इन लोग कितने भी कुछ कर ले, हमारा नेता पाक साफ है और गरीब किसानों के लड़ता रहे है और लड़ते रहेंगे। ये जरूर जानना चाहेंगे राम कुमार जी की विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और इस बीच भी इस तरह से छापा पड़ा, कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से विधायकों को, नेताओं को डराया चमकाया जाता है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि सदन चल रही है और उस सदन के नेता को इस प्रकार से बाधा करके उसको रोका जाए। ये एक प्रकार के रोकना ही है। ये ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या है। तो लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं राम कुमार यादव, और लगातार यहाँ पर जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं और विधायक पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ से विधानसभा भी जाएंगे राम कुमार यादव, लेकिन लगातार ये बताने की कोशिश कुल मिलाकर हो रही है कि एक तरफ सदन की कार्रवाई चल रही है, सदन में पीएम आवास का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, उसे उठाए जाने की वजह से इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है।
बिल्कुल गौरव, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भूपेश बघेल का ट्वीट आया, उनके ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें ये लिखा गया कि पंजाब में कांग्रेस को रोकने की कोशिश ना की जाए, तो क्या कनेक्शन पंजाब से छत्तीसगढ़ का? देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। साथ ही साथ पंजाब का प्रभार दिया गया। पंजाब में बीते दिनों वो दौरा भी किए थे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश कार्यकारिणी, उनकी मीटिंग भी ली थी और लगातार वहां पर चुनाव को देखते हुए पंजाब के जो कांग्रेस नेता हैं उनको लगातार बूस्टअप करने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। यही वजह है कि भूपेश बघेल के कार्यालय की ओर से कहा गया कि पंजाब में कांग्रेस को प्रभावित करने की जो कोशिश है वो की जा रही। सीधे तौर पर पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल और उनके घर अगर ईडी की दबिश होती, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती, तो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि पंजाब में जो कांग्रेस की संभावनाएं है उसको रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इस बात का आरोप लगाए। इसी तरह के आरोप जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी लगा रहे हैं, चाहे पवन खेड़ा की बात हो या कांग्रेस के अन्य नेताओं की बात हो, वो भी इसी तरह से आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश हुई है। और इस बात को लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो भी कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम नेताओं का रिएक्शन आ रहा है। देखिए, यहाँ पे गौरव, बीजेपी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने लगी है, जिसमें अरुण साफ की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। वे ये कह रहे हैं कि भूपेश के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले हुए हैं, वो कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से हमने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर झापों को लेकर अरुण साव से भी बातचीत की। अरुण साव का भी कहना है कि ये जो है वो राजनीतिक नहीं है, चूंकि उनके कार्यकाल में कई घोटाले हुए, कोयला घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, महादेव ऐप घोटाला हुआ। इन तमाम घोटालों की जांच के लिए ईडी जो है वो उनके घर में पहुंची और इसको राजनीतिक रंग जो देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, इसको उन्होंने गलत बताया। और यही वजह है कि सियासी पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है और वर्तमान में भी जो लगातार यहाँ पर नेताओं के बीच जुबानी जंग भी देखने मिल रही। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही, वहीं कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और यही वजह है कि अब इस मुद्दे को सदन में उठाने की भी कार्रवाई है। विधानसभा में विधायकों की बैठक भी हो रही है और बैठक में इस बात की रणनीति तय होगी कि किस तरह से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए, बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं गौरव की, क्योंकि कुछ तथ्य मिले होंगे, कुछ सबूत मिले होंगे ईडी को, इसके आधार पर ही तो कार्रवाई की जा रही है, इसके आधार पर रेड हो रही है, क्योंकि ईडी बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के आधार पर तो रेड नहीं करती है। निश्चित रूप से अरुण साव से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई चल रही है, लंबे समय से कार्रवाई चल रही, कोई आज कार्रवाई की शुरुआत नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सदन के चलते में कांग्रेस इस कार्रवाई को बताने की कोशिश कर रही, पीएम आवास के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लंबे समय से तमाम कार्रवाइयां चल रही है और उसी के प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है, दबिश दी जा रही, छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल गौरव, और अगर हम एक साल पहले नजर डालते हैं तो एक साल पहले सट्टा केस में एफआईआर हुई थी भूपेश बघेल के ऊपर और उनके साथ ही 21 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद अब शराब घोटाले के मामले में इस तरह से कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है आपको कि क्या आगामी दिनों में भूपेश बघेल की मुश्किलें वाकई बढ़ने वाली हैं? निश्चित रूप से भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आने वाले समय में ईडी जो है वो आगे इन तमाम प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई जो है वो जारी रख सकती है। जिस तरह से लगातार दबिश जो है वो दी गई है, इससे पहले भी चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, कई अन्य मामलों में भी जो कार्रवाई है वो लगातार की गई है। और विधानसभा में इसके बाद में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी रामकुमार यादव बात कर रहे, रामकुमार यादव से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को कुल मिलाकर विधानसभा में भी उठाया जाएगा और किस तरह से वहां पर जो कांग्रेस के विधायक है वो वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में जो बात रखेंगे। रामकुमार जी, क्या विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल, विधानसभा में इस बात को मुद्दा को उठाएंगे और यही तो हमारा रखने का बड़ा एक चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायकों का एक बड़ा जगह होता है, एक पवित्र सदन होती है। यहाँ पर जाके बात रखेंगे कि एक कैसी सरकार है कि विपक्ष को यहाँ पर आप बात करने भी नहीं देंगे, विपक्ष को अगर कोई बात करेंगे तो उसको जेल में डाल देंगे। ये कहा कि ना इस प्रकार का तो ठीक है। गौरव, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच देखिए, दीपक बैच का ट्वीट आया, वो दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है वो हम दिखाते हैं दर्शकों को। तो ये ट्वीट है दीपक बैच का, जिसमें वो लिख रहे हैं, ईडी की दबिश भाजपा की हताशा है।
बीजेपी की राजनीति अब जांच एजेंसियों के सहारे चल रही है। ये ट्वीट किया गया है दीपक बैज की तरफ से। 7 साल पुराने झूठे केस को अदालत ने खारिज कर दिया, लेकिन दुर्भावना के जरिए ये मोहरा बनाया जा रहा है। आज सुबह ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव के घर पर पहुंची है। बीजेपी ये सोच रही है कि कांग्रेस को डराया या रोका जा सकता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये लिखा है दीपक बैज ने। तो बता दें आपको कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यह ट्वीट किया है। भूपेश बघेल और उनके बेटे से जो पूछताछ हो रही, जो 14 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने लिखा, दुर्भावना से ईडी को मोहरा बनाया जा रहा है। भूपेश बघेल के निवास पर ईडी पहुंची है। यह जांच है या फिर राजनीतिक प्रतिशोध है? अब बताइए, कांग्रेस ना झुकी है ना झुकेगी, और अब हर षड्यंत्र का जवाब हम देंगे, पर्दाफाश होगा। एक बार फिर से हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी गौरव लगातार हमारे साथ विशेष संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं। गौरव, हमने दिखाया दीपक बैज लिख रहे हैं कि यह राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित जो है कार्रवाई हो रही है। दीपक बैज का ट्वीट आ गया है। देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो इसे राजनीतिक कार्रवाई का हिस्सा बता रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि दुर्भावना से ईडी को मोहरा बना दिया गया और राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। प्रदेश के अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उनके भी लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं, लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के भी ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं और कुल मिलाकर भूपेश बघेल के घर जो दबिश की कार्रवाई हुई है, दबिश दी गई है, उसको राजनीति से प्रेरित बताने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जो एक कांग्रेस का स्टैंड होता है ईडी को लेकर, वो देखने मिल रहा है। और इसी क्रम में लगातार अलग अलग नेताओं के जो ट्वीट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, देखिए जो लगातार कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो भी भूपेश बघेल के घर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं के आने का जो दौर है वो लगातार जारी है। राम गिडलानी जी हैं जो कांग्रेस के सीनियर नेता है, तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं भूपेश बघेल के घर में। यहाँ पर जो हलचल है वो तेज है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं। इस तरह से एक समर्थन जो है वो भूपेश बघेल को देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के नेताओं की ओर से, विधायकों की ओर से की जा रही है। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई, ईडी का बड़ा एक्शन हुआ, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर रेड हुई, दस्तावेजों की जांच जारी। एक बार आपको पूरा अपडेट हम बताते हैं। देखिए, भूपेश बघेल के भिलाई स्थित सेक्टर 3 पर रेड हुई। 4 गाड़ियों से टीम जो है वो निवास में पहुंची। अहम दस्तावेजों और डिजिटल डाटा की जांच की जा रही है। चैतन्य बघेल जो कि भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के जो और सहयोगी हैं, करीब 12 से ज्यादा जगहों पर ईडी की रेड हुई है। हम आपको बताते हैं कि कहां-कहां पर ये ईडी की रेड की गई है। तो देखिए, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं लेकिन जमीन के दलाल माने जाते हैं मनोज राजपूत, बिल्डर है अजय चौहान, चौदह में संदीप सिंह, अभिषेक ठाकुर, सहेली ज्वेलर्स और 2 राइस मिलर्स के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। ईडी की टीम ने इन सभी ठिकानों पर दस्तावेज को खंगाला, डिजिटल डेटा जो है वो खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही सभी से पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन जैसे ही ईडी की रेड की खबर मिली, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचने लगे हैं भूपेश बघेल के निवास पर। उनका जमावड़ा लगने लगा है और अब विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी। तो शराब घोटाले को लेकर ये जो पूरी कार्रवाई है वो हो रही है ईडी की। और आपको हम बताते हैं कि शराब घोटाले में किस तरीके से अब तक क्या क्या हुआ है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, शराब घोटाले में अगर टाइमलाइन पर हम नजर डाल दें तो एबीसी कैटेगरी में यह घोटाला बांटा गया था। और जिस तरीके से इसका खुलासा हुआ, आपको बताते हैं कि 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए और फिर बाद में सालों में 100 रुपए कमीशन लिया जाता था, बाद के सालों में। और कमीशन देने में डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान ना हो, इसलिए नए टेंडर में शराब की कीमतों को बढ़ा दिया गया। साथ ही फर्म में सामान खरीदी करने के लिए ओवर बिलिंग करने की राहत तक दे दी गई और इसे घोटाला माना गया। नकली होलोग्राम का केस आया। नकली होलोग्राम वाली शराब को सरकारी दुकानों में बिकवाने का आरोप लगा और इसके अलावा डिस्टिलरीज की सप्लाई एरिया को कम ज्यादा करते हुए अवैध धन उगाही करना भी इसमें जो था वो पाया गया है। और जिस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैबिनेट के मंत्री रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार किए जा चुके हैं शराब घोटाले में ही। उनसे पूछताछ लगातार हुई, उनके ठिकानों पर रेड हुई। उसके बाद लगातार
जो राजीव भवन बनाए गए थे उस पैसे से, कहा जाए कि शराब घोटाले के पैसे से राजीव भवन का निर्माण हुआ है, कांग्रेस के कई दफ्तर बने, इस पर भी लगातार पूछताछ होती रही। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरी घटना ने मोड़ ले लिया, सियासी मोड़ ले लिया कि भूपेश बघेल के ठिकानों पर रेड हो जाती है और भूपेश बघेल के घर पर रेड होने के बाद जो सियासत है छत्तीसगढ़ की वो काफी गर्मा गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पे पूर्व सीएम के घर पर रेड, ईडी का बड़ा एक्शन। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बजट सत्र का 10वां दिन और विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है और विधानसभा में देखिए किस तरीके से इस मुद्दे को कांग्रेस के जो विधायक है, जो नेता वहां पे उठाते हुए नजर आ रहे हैं और हंगामे की स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है। कोरबा में कोयले में पैसा खाए हो, अब ईडी जा रहा है तो तकलीफ क्यों हो रही है? कोरबा में खाया भी नहीं पैसा, क्यों संदीप? हमारी खर्च चलती थी कि नहीं? मैं तो समझता हूँ आप प्रश्न शुरू करा दीजिए। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वो गर्भगृह से बाहर चले जाएं। उनका निलंबन हो चुका है, निलंबन की अवधि मैं बाद में तय करूंगा। अभी आपसे अनुरोध है कि गर्भगृह से बाहर जाएं। माननीय सदस्य श्रीमती अनिला भेड़िया अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने कारण प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के तहत 250(a) के तहत कार्रवाई से स्वयं निलंबित हो गई है। कृपया माननीय सदस्य बाहर जाएं। अध्यक्ष जी, अगले प्रश्नकाल चालक प्रारंभ करें। प्रश्नकाल क्रमांक 1 श्री बघेल लखेश्वर, क्रमांक 2 विक्रम मंडावी जी, क्रमांक 3 श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते अपना प्रश्न करें। अध्यक्ष महोदय, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग के संबंध में मैंने अपना प्रश्न किया है। महोदय, मेरे प्रतापपुर विधानसभा में विकासखंड प्रतापपुर के अंतर्गत 101 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें मात्र 3 उद्यानिकी विस्तार अधिकारी की नियुक्ति हुई है। उसी प्रकार विकासखंड वाड़क नगर में 95 ग्राम पंचायत है, जहां पर सिर्फ 2 उद्यानिकी विस्तार अधिकारी की नियुक्ति हुई है। मैं इसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूँ। मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विधानसभा प्रतापपुर अंतर्गत उद्यान विभाग के रिक्त पदों की जानकारी उन्होंने चाही थी और विभाग का उत्तर उन्हें दे दिया गया है। जहां तक रिक्त पदों की बात है तो रिक्त पदों की जानकारी के साथ अगर हम देखें तो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में 8 में से 3 रिक्त पद हैं, 5 भरे हैं और इसी प्रकार से सूरजपुर जिले की अगर बात करें तो सूरजपुर जिले अंतर्गत 11 पद रिक्त है और पूरे राज्य स्तर में 145 पद रिक्त है। इन सब रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ किया है और विभाग के द्वारा
हम लोगों ने वित्त विभाग से अनुमति चाहिए है। वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद हम इन रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र ही कर लेंगे। शकुंतला जी प्रश्न करिए। तो आपने देखा किस तरीके से विधानसभा में देखिए कांग्रेस के जो विधायक हैं वो नारेबाजी करते हुए सुनाई दे रहे थे। इसके बाद उन्हें निलंबित भी किया गया क्योंकि कई कांग्रेस के विधायक आसंदी तक पहुंच गए और गर्भगृह में प्रवेश करने की वजह से उन्हें निलंबित किया गया, लेकिन निलंबन की अवधि अब फिलहाल तय नहीं है। तो ईडी का आरोप यह है कि ईडी के मुताबिक 2017 में देखिए शराब की खरीद और बिक्री के लिए CSMCL बनाई गई थी, लेकिन सरकार जब बदली तो सरकार बदलने के साथ ही जो ये सिंडिकेट था इसके हाथों में एक टूल बन गया। आरोप है कि CSMCL से जुड़े कामों के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट इस सिंडिकेट से जुड़े हुए लोगों को ही दिए जा रहे थे। ईडी का यह भी दावा है कि सिंडिकेट ने अवैध शराब की बिक्री से एक बड़ा कमीशन कमाया और यही पूरा शराब घोटाला है छत्तीसगढ़ का, जिसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर रेड हो रही है। ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, कोयला घोटाले का मामला हो, महादेव ऐप बेटिंग का मामला हो, DMF घोटाले का मामला हो। ऐसे बड़े बड़े घोटाले के दौरान वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके जो करीबी लोग हैं कहीं न कहीं उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है और वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये ईडी के जांच की कार्यवाही का हिस्सा है। ईडी जांच करने गई है, सच्चाई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पर जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। वास्तविकता ये है कि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और ईडी जब कार्यवाही करती है तो पुख्ता आधारों पर ही करती है। अपराध बढ़ रहे हैं प्रदेश के अंदर, जो वादे हैं पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इन्वेस्टर मीट के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। और सौरभ शर्मा एक छोटी मछली थी, बड़ी मछली गोविंद राजपूत चाहे भूपेंद्र सिंह जी कोई भी हो, उनके खिलाफ जब प्रमाण है तो सरकार चुप क्यों बैठी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के यहाँ ईडी की छापा पड़ी हुई है। उनके भतीजे सुजीत बघेल साहब हमारे साथ हैं। किस नजर से देख रहे हैं आप लोग छापे को? ये पूरा दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही है और ये विगत 4 वर्षों से ही परेशान कर रहे हैं और इनको कभी भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है, ना आज भी लगने वाला है। ये सिर्फ मानसिक रूप से तोड़ने के लिए है। अभी माननीय न्यायालय ने दाऊ जी को CD कांड में बाइज्जत बरी किया, उसके ठीक बाद ये फिर से कीचड़ उछालने के लिए यहाँ घुसे। सुबह से कितने बजे से आ गए और यहाँ के बाद रायपुर पता चल रहा है? ये करीब 7:30 बजे 9-10 लोगों की टीम यहाँ आई है। उसके बाद जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को, साथियों को सूचना मिलते गए और कई लोग तो नियमित रूप से दाऊजी से जो मिलने आते हैं अपने निजी काम से या संगठन के काम से, तो आते रहे, इसलिए जो जमावड़ा दिख रहा है। रायपुर भी गई थी टीम, ऐसा सूचना आई है? नहीं, ये रायपुर की मुझे जानकारी नहीं। आप लोग पूरा डट के विरोध करेंगे इनका? बिल्कुल विरोध जारी है, विरोध हमेशा जारी रहेगा। जब तक मोदी जी कुर्सी से नहीं उतर जाएंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। मैं बोला सुबह से हम लोग यहाँ पूरे कार्यकर्ता हैं और सुबह से कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं और विरोध तो ईडी का कर ही रहे हैं। ये क्या है, जो बीजेपी जो है जब अपना कोई चीज को सफल नहीं कर पाती है तो लोगों को परेशान करने का कार्य करती है और विगत 4 सालों से कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, देख लीजिए, कार्यकर्ता सभी को परेशान करने का कार्य कर रही है। आज दाऊ जी ने विधानसभा में गृह मंत्री जी को क्वेश्चन किया था 18 लाख आवास का, उसका विधानसभा में जवाब नहीं दे पाए, तो उसके कारण ये सब हरकतें किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के यहाँ छापा जारी है। विनोद वर्मा जी हैं, सलाहकार हैं और साथ में तिवारी साहब हैं। भैया, क्या इस मामले को लेकर क्या बोलना है? इस मामले को लेकर क्या बोलना है मुझे? इस मामले को लेकर बोलना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है
उसका डर जो है एक बार और सतह पर आ गया है, जाहिर हो गया है कि वो हर सक्रिय कांग्रेस नेता जो सवाल उठाने की हिम्मत रखता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है, उसको ये किसी तरह घेर कर चुप कराना चाहते हैं। अभी पंजाब में उनको प्रभारी बनाया और जिस तरह का स्वागत हुआ, पंजाब के लोग कह रहे हैं कि अभूतपूर्व स्वागत है, तो उसकी जो धमक पैदा हुई उससे भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। अभी 4 तारीख को जो सीबीआई के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई और 7 साल एक पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट ने जिस तरह उन्हें आरोप मुक्त किया है, डिस्चार्ज किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उनको भारतीय जनता पार्टी को भूपेश बघेल जी की सक्रियता से दिक्कत है, उनको कांग्रेस पार्टी के हर उस नेता से दिक्कत है जो सक्रिय है और सवाल उठा रहा है, उनको राहुल गांधी जी की टीम के हर सदस्य से, उस सदस्य से दिक्कत है जो लड़ रहा है। आज के कार्रवाई में किसके लिए है, क्या है, कुछ जानकारी हो पाई है? ये जानकारी आपको हो तो मुझे भी बताइएगा। हम भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्लूलेस बैठे हुए हैं कि ईडी आखिर किस मामले में आई है, क्योंकि ईडी हल्ला तो पिछले 3 साल से कर रही है। जब हम सरकार में थे तब से शुरू कर दिया था इन्होंने हल्ला, और सिर्फ हल्ला ही कर रहे हैं। हमको जानकारी है कि महादेव मामले में आए। अरे महादेव मामले में आए हैं तो महादेव मामले में 2 नवंबर 2023 के बाद से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सबूत सामने आने हैं सिवाय इस झूठ के कि इसके संचालक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये ईडी जो है ये झूठ पैदा करती है और फैलाती है कि ईडी महादेव ऐप के संचालक गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उसके बाद ईडी उसके संचालक जो है दुबई में प्रवचन सुनते पाए जाते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे देश के ये वरिष्ठ पिछड़े वर्ग के लीडर हैं और जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग जो है पूरे देश का भूपेश बघेल जी के पीछे लामबंद हो रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उसके साथ साथ पंजाब जैसे प्रदेश का जो प्रभारी उनको बनाया गया, राष्ट्रीय राजनीति में जो भूपेश बघेल जी को लाने का काम हुआ है, कई राज्यों में जो है इनको चुनाव में जिम्मेदारी दी गई और जिस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देते हैं और अभी पूरे देश में को शर्मसार करने का काम नरेंद्र मोदी ने जो किया है अमेरिका में जाने के बाद, उसके बाद जिस प्रकार से जो टैरिफ दर में जो घटाने की पोल खोलने की बात जो कर रहे हैं, तो पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति थू कर रहा है, उससे भी एक ध्यान भटकाने की कोशिश है। और एक देश के सबसे वरिष्ठ पिछड़े वर्ग के नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी एक अपनी छवि है, उसकी छवि को खराब करने की जो है ये कोशिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले भी ये प्रयास कर चुकी है और इसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है।